सो मच। आपने हमरे समाज से आप भेंट भई, इतना भीतर हम कबो नहीं आ रहे। चला गलियों देख लिए, और जो जो आप लोगों की जरूरतें हैं, एक भाई के रूप में, एक भोजपुरिया लड़का, एक सांसद के रूप में, सुपरस्टार के रूप में हम वचन दे रही। हमारे ताई कुल काम करी हैं, जोन जोन अधूरा बा, ये मैं वचन देता हूँ। ताई ने गाड़ी में बोले भाई साहब जो कुछ कमी बेसी है मैं पूरा करूंगी, कुछ कमी रह जाती है क्योंकि पॉसिबल नहीं होता। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन इस क्षेत्र की जो जो जरूरतें हैं ताई पूरा करिए। ये हम एगो भाई के रूप में वचन देते हैं। निमरा बा हाथ जोड़ करके 20 तारीख के 1 नंबर के बटन पे हमारे बहन के जितैया, हमारे मोदी जी के जितैया, यूपी के जितैया। शिंदे साहब मेरे बहुत करीबी मित्र भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, फडणवीस जी मेरे बहुत करीबी भाई के रूप में मित्र भी हैं। तो हम चाह कि आप लोग जरूर ऐसी पार्टी को हाथ से न जाने दें जो दंगा नहीं करवाती, जो विकास चाहती है, राष्ट्र धर्म चाहती है, राष्ट्र सर्वोपरि हमनी का नारा बा। हमार भारत मजबूत रही, हमार भारत बलवान रही, हमारे लड़की बेटी लोगों का सुरक्षा रही, हमारे धर्म का सुरक्षा रही। हमनी का यह सपना बा, यह सनातनी सोच बा, और कुछ ना चाहिए। मोदी जी निस्वार्थ संग बाड़न, योगी जी निस्वार्थ संग बाड़न। हम पैसा कमाना ही, हम अच्छा कैसा रहा उनका प्रतिक्रिया, कैसा रहा? सच अगर देखा जाए तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं सारे के सारे उत्तर भारतीयों को हाथ जोड़ के उनको बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बनारस में हूँ या फिर बम्बई में। मैंने देखा पार्टी ने मुझे वर्सोवा विधानसभा की जिम्मेदारी दी। मैं काशी में मुगलसराय विधानसभा का विधायक हूँ और वहीं मैं काशी प्रांत का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और अनेक दायित्वों में मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऐसे कार्यकर्ता को अपनी बहन के, अपने भारतीय लवेकर जी के चुनाव के लिए यहाँ भेजा है। मैं सारे क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ। यहाँ पे महायुति गठबंधन के अंदर महायुति की सरकार, ये बच्चे की अपेक्षा है और छोटा बच्चा भी यही चाहता है महाराष्ट्र में कि महायुति की सरकार दोबारा आए। और जिस तरह से काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजीत दादा ने किया है महाराष्ट्र में गए 2.5 सालों में, उन कामों को देखते हुए ये हर बच्चे की पुकार है कि यहाँ पर महायुति की सरकार आए। और महायुति की सरकार आने के लिए इस वर्सोवा विधानसभा में हमें भारतीताई लवेकर को जिताकर विधानसभा में भेजना है, ताकि जब विधानसभा में महायुति की सरकार के लिए वोट मांगा जाए तब हमारा वर्सोवा का भी उसमें एक उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हो। भारतीताई लवेकर हाथ ऊपर करके हमारी महायुति सरकार के लिए वोट करें और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारतीताई लवेकर को यहाँ से भारी मतों से विजयी करके भेजिए, क्योंकि यहाँ पर जो सामने आह्वान आप जो बोल रहे हैं वैसे कोई आह्वान है ही नहीं। क्योंकि भारतीताई लवेकर का काम इतना अच्छा है, पिछले 10 सालों से उन्होंने इस क्षेत्र की जिस तरह से सेवा की है, जात धर्म को न देखते हुए हर किसी की सेवा की है। तो आज ये सामने वाले लोग जाति के नाम पे मतदान मांगने के लिए आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनका सामना किससे हो रहा है। उनका सामना महायुति सरकार से हो रहा है, हमारे शिंदे साहब की पार्टी से हो रहा है, बीजेपी से हो रहा है और यहाँ भारतीताई लवेकर से हो रहा है, जो जात धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। वो हर जाति धर्म के लिए उतना ही काम करती है जितना हिंदुओं का काम करती है, उतना ही मुसलमानों का भी काम करती है। तो सामने वाले ही जो है वो चारों खाने चिट हो जाएंगे जो जाति और धर्म की राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो रहा है तो उस बात को कितना चुनौती आप मान रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल में डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी ने इस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का विकास की गंगा बहाई है, ये इसके पहले जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन कभी वो इतनी विकास नहीं कर पाए जितना विकास ये 10 साल में आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी ने यहाँ पे किया है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े काम यहाँ पे मैडम के माध्यम से हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए, महायुति के माध्यम से हुए। अगर मैं गिनाना शुरू करूँगा तो यहाँ पे वर्सोवा से लेकर एसवीपी नगर का ब्रिज मैडम ने यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजम्पशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। JVLR का प्रॉब्लम यहाँ पे पिछले कितने सालों से बंद था। 1991 के DP में वहाँ पे वो रोड बना के रखा था, लेकिन महाराष्ट्र का पहला SRA था वो तब से वो वहीं पे है और वो 20 साल से वो SRA भी बंद पड़ा है और वो रोड भी बंद पड़ा था।
आमदार भारती लवेकर जी ने उन बेसहारे के लोगों को सबसे पहले घर दिलवाए, वो रोड खाली करवाया और आज वहाँ पे रोड भी बन रहा है, JBLR ब्रिज भी बन रहा है और उसके साथ में मेट्रो भी बन रही है। मतलब विकास आज हम यहाँ पे जिस तरह पे खड़े हैं, वर्सोवा से लेकर बांद्रा तक सी लिंक बन रहा है, वर्सोवा से लेकर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट मेट्रो बन रही है। आप यहाँ से 1 घंटे के अंदर मुंबई में कहीं पे भी 1 घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो। इस तरीके का विकास कनेक्टिविटी आज यहाँ पे मैडम ने बनाया है। 9 मेट्रो स्टेशन का यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। इसके अलावा अगर आप हर गली में देखोगे तो हर गली यहाँ पे मैडम ने बनाई है। अगर मैं यहाँ पे गलियों का नाम आपको सुनाऊंगा तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई गली बची हो जो मैडम ने नहीं बना पाई, मैडम तो नहीं बना पाई। हर गली यहाँ पे मैडम ने बनाई है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे हमारे जो भाई बहन हैं उनके जो भी इश्यूज़ रहते हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, मुख्यमंत्री सहायता निधि से उन्होंने उनको सब तरीके की यहाँ पे योजनाओं से यहाँ पे लाभार्थी बनाए हैं। हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री लाड़की योजना जो है उसके माध्यम से हर घर में यहाँ पे लाभार्थी आज हमारी बहना है जिनका घर में जो 1500 रुपये का 1500 रुपये बहुत बड़ी है। अगर आप इस माहौल में देखोगे तो यहाँ पे भी 1500 रुपये के लिए लोगों का बहुत जिनका पेट हाथों पर है ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए 1500 रुपये का मायने क्या है उनको पता है। और उन लोगों के लिए मैडम के माध्यम से यहाँ पे सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई पूरी तरह से लगभग 13-14 हज़ार लोगों का हमारा यहाँ पे उन लोगों का आज लाभार्थी बने जिनके अकाउंट में 7,500 से 9,000 तक पैसा यहाँ पे उनके अकाउंट में गया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। हर महिला को यहाँ पे हर महीने में 10 सैनिटरी पैड यहाँ पे फ्री में दिए जाते हैं, क्योंकि जिस बारे में वो बात भी नहीं कर सकते, जिस बारे में वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के लिए भी मैडम खुद यहाँ पे सामने आई और उन्होंने यहाँ पे भारती लवेकर जी ने यहाँ पे हर महिला के साथ में कनेक्ट होकर उनके छोटे छोटे दुखों को भी यहाँ पे उन्होंने बाजू में किया है। तो इसीलिए यहाँ पे आमदार भारती लवेकर जी जो पहली बार चुन के आई थी 29,000 मतों से, दूसरी बार या उनको 41,000 मत मिले थे और इस बार वो बम्पर वोटों से चुन के आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे वर्सोवा विधानसभा का उनके लिए वोट करेगा। आपको नहीं लगता है कि 65,000 से अधिक मतों की जरूरत होगी भारती? देखिए, अर्थमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें जो जिस नजर से देखता है उसको वही नजर से दिखता है। हमको यहाँ पे 80,000 मत मैडम को मिल रहे हैं, ये दिख रहा है। 80,000 वोट मैडम को मिल रहे हैं, हमको दिख रहा है। और ये इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैडम कभी भी ना हिंदू दिखती, ना मुस्लिम दिखती, ना सिख दिखती, ना ईसाई दिखती। देखिए, ऐसा है कि वर्सोवा विधानसभा में जो चुनाव शुरू हुआ है इसमें कुछ उम्मीदवार इसलिए वोट मांगने आ रहे हैं कि हमको पार्टी से निकाल दिया गया और हम अपक्ष खड़े वोट दो। कुछ लोग इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हम अंधेरी पश्चिम में रहते हैं, यहाँ आके वोट मांग रहे हैं। और कुछ लोग इसलिए वोट मांग रहे हैं कि वो किसी जाति विशेष के हैं। कि हमारी भारती लवेकर इसलिए वोट मांग रही है कि उन्होंने 10 साल में विकास का काम किया, अनगिनत काम किया है। वर्सोवा विधानसभा की आनंद नगर क्षेत्र में उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यही बगल में शिव जी का, महादेव जी का मंदिर है, भारती लवेकर जी ने उसका निर्माण करवाया है। यहीं से आप बाहर जाएंगे, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है, भारती लवेकर जी ने उसका निर्माण करवाया। और इस तरफ जाएंगे, हमारे भाइयों के लिए परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जी की मुंबई की सबसे बड़ी पित्तल की मूर्ति, जो मुंबई के बाबा साहेब जी की बड़ी मूर्ति धम्म दान की गई है। तो इस आनंद नगर क्षेत्र में उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, हर समाज के लोगों के लिए काम किया। तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौतियों अगर है भी चुनौती, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं और हम विश्वास है, हमें ईश्वर से, हमें इस पर विश्वास है कि हम बहुमत से, बड़ी भारी मतों से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। आप भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, चूँकि आप नगर सेविका का चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, तो आपके जो समर्थक हैं, आपके वोटर हैं, वो कितना सहयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, महायुति का कार्यकर्ता पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है, लड़ाई लड़ने के तैयार है, लड़ाई लड़ रहा है और अब लड़ाई में हमारी जीत होनी है, तय है हमारे लिए। अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग नाराज हैं, कुछ लोग टिकट न मिलने से? कोई नाराज नहीं है, चुनाव है, चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, त्यौहार में कोई नाराज नहीं होता है। होली में अगर कोई नाराज रहता तो गले मिलकर नाराजगी खत्म हो जाती है, दिवाली में भी लोग गले मिलकर नाराजगी खत्म हो जाती है। तो इस तरह त्यौहार है, त्यौहार को गले मिलकर मनाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि अपनी उंगली की ताकत को पहचानिए और सही जगह वोट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को वोट कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। देवेंद्र जी के हाथों को मजबूत कीजिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए, यही अपनी विनती है। के लिए भारती ताई को जिताने के लिए तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तैयारी पहले से 10 साल से हुई है, वो काम के माध्यम से हुई है और महिलाओं में तो बहुत जोश है।
कि हम 20 तारीख कब आए और 1 नंबर का बटन दबा के भारती ताई को जिताएं। इस बार मिनिस्टर के रूप में देखना चाहेंगे भारती जी को? क्यों नहीं, हम हमारी नेता हैं, हमारी हमको कभी कभी भाभी बोलती, कभी बहन बोलती हैं। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, तो मैं ये नहीं, मैं चाहूँगी कि इस बार भारती ताई जीते। और आपके बगल जो खड़े हैं चंदौली के बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, वो भी भारती ताई को जिताने के लिए यहाँ चले आए हैं, इनके लिए क्या कहना ये चाहिए? हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक व्यवहार है कि हम एक दूसरे से, चाहे यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, एक दूसरे के से मिलते हैं विधानसभा में। ये बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं तो उतना मिलती जुलती नहीं हूँ, पर बड़े नेता हैं। एक व्यवहार है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे को चाहते हैं, वो बहन माने हैं, तो इसके लिए अपनी बहन को जिताने के लिए यहाँ आए हैं।